अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद अलवी और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल वही स्टूडियो। नाज़रीन, पिछले व्लॉग में मैंने बात की थी कि आपको बताऊंगा कि बरकी ख़ानदान और न्याज़ी ख़ानदान का आपस में ताल्लुक़ क्या है। बज़ाहिर तो बरकी ख़ानदान और न्याज़ी ख़ानदान में कभी भी नहीं बननी और ना ही बननी चाहिए थी। क्यों नहीं बननी चाहिए थी और इसकी वजह क्या है, क्यों मैंने ये बात की कि बरकी ख़ानदान और न्याज़ी ख़ानदान की ना कभी बनी थी, ना कभी बननी चाहिए थी। लेकिन ये कैसे हो गया कि इमरान खान के वालदा की फैमिली बरकी और वालद की फैमिली न्याज़ी। तो नाज़रीन, अगर इस पे हम बात करें तो बात तफ़सील के साथ अगर की जाए तभी मज़ा आएगा, तभी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके और मेरे दोनों के इल्म में इज़ाफ़ा करेंगी। बरकी ख़ानदान बेसिकली अफ़गानी कबीला है। ये वो कबीला है जिन्होंने कभी भी अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ़दारी नहीं की और ना ही कभी अंग्रेज़ों की कोई भी किसी भी काम में कोई साथ दिए। ये हमेशा बागी रहे और इसी वजह से इन्हें मुख्तलिफ़ इलाकों में हिजरत करके जाना पड़ा और ये लास्ट टाइम हिजरत करके बरसगीर ज़िला जलंधर में आ गए। ज़िला जलंधर में के अमृतसर के में आके रहने लग गए। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए न्याज़ी ख़ानदान, तो न्याज़ी ख़ानदान को ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से बहुत से अलक़ाबात, बहुत सी सहूलियात मुयस्सर थी, क्योंकि ये हमेशा उनके ताबे रहते थे, उनका काम करते थे और उनकी ही चीज़ें जैसे भी जो भी उनका काम होता था उस पे इम्प्लीमेंट करवाना इनका काम था। लेकिन किस्मत की खेल देखें, एक तरफ वो कबीला जो बागी है और दूसरी तरफ वो कबीला जो ताबे है। दोनों की आपस में किस तरह मिलाप हुआ, दोनों की किस तरह एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग हुई और अंडरस्टैंडिंग होने के बाद इमरान खान की वालदा यानी शौकत खानम की इमरान खान साहब के अकराम न्याज़ी साहब से शादी होगी। तो शादी के बाद ये लोग लाहौर आ गए, जिसे हम इस वक्त ज़मान पार्क के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका पुराना नाम सुंदर पार्क था। ये सुंदर पार्क में आके रहने लग गए। इन्होंने यहाँ पे घर बनाया और ये घर भी बना के देने वाले इमरान खान के वालदा की फैमिली की जानिब से घर बना के दिया गया। वो इसलिए बना के दिया गया कि इमरान खान यहाँ पे रह सके और यहाँ पे हायर स्टडी, अच्छी स्टडी हासिल कर सके। और बात थी जुबैर बरकी की, तो जुबैर बरकी इमरान खान की वालदा की दो बहनें और थी, इकबाल खानम और इमरान खान की वालदा की दो बहनें और थी। उनमें से दोनों के बेटे हाई स्टडी हासिल कर चुके थे, तो इस वजह से इमरान खान को भी हाई स्टडी दिलवाई गई और वो दोनों भी पाकिस्तानी कौमी क्रिकेट टीम के मैच खेल चुके हैं और इमरान खान ने भी खेले। अब आप देखें कि एक तरफ हुकूमत वक़्त जो उस वक़्त थी, जो कि अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, उसके ख़िलाफ़ हर महाज पे खड़े होने वाले बरकी ख़ानदान और दूसरी तरफ उनकी हर इक़दाम पे पूरा उतरने वाले न्याज़ी ख़ानदान दोनों। और अक्सर जगह पे ये भी कहा जाता है, क्योंकि इमरान खान ने अपनी एक किताब में भी यही लिखा है, किताब का नाम है मैं और मेरा पाकिस्तान। तो उसमें उन्होंने अपनी वालदा के हवाले से ज़िक्र करते हुए ये फ़रमाया कि मेरे नाना का जो ख़ानदान था, वो मेरी परवरिश भी उन्हीं में हुई, मुझे हायर स्टडी भी उन्हीं की तरफ से दिलवाई गई। तो नाज़रीन, ये चीज़ें वक़्त के साथ बदल जाती हैं और अब वक़्त के साथ कैसे बदल जाती है, ये मैं बात कर रहा हूँ इसलिए कि अब हम अब आप पाकिस्तान के हालात ही देख लें। एक पल में कुछ और होते हैं, दूसरे पल में कुछ और हो जाते हैं। रात हम सोते हैं कुछ और सुन के, लेकिन सुबह उठते हैं तो कुछ और हुआ होता है। तो इस तरह के मामलात तो हर जगह पे चले और ऐसे ही मामलात को देखते हुए इस पे मज़ीद व्लॉग और भी बन सकते हैं, मज़ीद बातें हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं मज़ीद इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।